तो दोस्तों आप में से कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर हमें लेफ्ट साइड के जजमेंट के बारे में बताओ। जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैंने लेफ्ट साइड का जजमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं। नेक्सॉन थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी के कंपेरिजन में ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है और इसका जजमेंट मैं अब किस तरह से कर रहा हूं ताकि मेरी गाड़ी आराम से छोटी जगह से निकल जाएगी, तो आपको भी वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड के जजमेंट का सबसे पहले बेसिक्स हम समझते हैं कि क्या क्या बेसिक्स आपको ध्यान रखना है, फिर उसको हम ट्रैफिक में या फिर ऐसे हल्के फुल्के चलते हुए रोड पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और सेकेंड हाफ वीडियो का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को पूरा देखना आखिरी तक ताकि आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट प्रॉपर तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा एंगल समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में फुट मूवमेंट में ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का पूरा फोकस लेफ्ट साइड के जजमेंट को रहने वाला है। आगे देख सकते हो कुछ गाड़ियां खड़ी है, मैं प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी को किस तरह से जज करते हुए निकालता हूं और बिना किसी परेशानी के, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे कुछ बाइक्स खड़ी है सामने, अब लोग बोलते हैं कुछ लोग सेंटर पॉइंट का रेफरेंस ले करके निकालो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट वाला हुआ तो उसमें नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक कार खड़ी सामने, मैं आपको बताता हूँ कि सामने आप जजमेंट किस तरह से समझ पाओगे। ठीक है, अभी जैसे हम चल रहे हैं, ये गाड़ी चल रही है, सामने कार है, अगर मैं सेंटर पॉइंट का जजमेंट लूँगा तो इसी पोजीशन में जाते जाते मैं उससे टकरा जाऊँगा। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस साइड का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये अब यहाँ से गए, ये देख सकते हो, ये थोड़ी सी दबा ली अपन ने बाहर कर ली और ये देखो कितनी आसानी से बहुत करीब से अपनी गाड़ी निकल गई। सिंपल सा है। ऐसे ही आगे भी कुछ गाड़ियाँ मिलेगी, वहाँ पे भी हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे जजमेंट की बात आती है, ये सामने स्कूटी खड़ी है, दिख रही होगी आई होप आपको। मैं किस तरह से इसको जज करते हुए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड से बाहर निकालता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी को एकदम चिपका के नहीं निकालना। सबसे पहली चीज़ तो देखो सेंटर पॉइंट से अगर मैं अलाइन करूँगा गाड़ी, तो ये देखो इतनी दूरी पर सेंटर पॉइंट से वो बाहर निकल गई है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर सेम उस पर मैं जाऊँगा, सेम फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्टर फॉलो करते हुए जाऊँगा, तो ये गाड़ी एकदम इस कॉर्नर पे आ जाएगी और मेरा लेफ्ट साइड का जो हेडलैम्प है वो उसके हिट कर जाएगा। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पिन पॉइंट पे अपनी गाड़ी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करना, सिंपल सा, आप जाओ पास में, सेंटर पॉइंट से बाहर आई, हल्का सा घुमाओ इधर और ये देखो मेरी गाड़ी निकल गई बिना किसी परेशानी के। इधर देखो आराम से निकल गई। ओवरव्यू में आई होप आपको दिख गया होगा। अभी हम पहले तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं पूरा। ठीक है, फर्स्ट गियर, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, घुमा लेते हैं पूरी गाड़ी अपनी। ठीक है, आगे एक ऑटो खड़ा दिख रहा है मेरे को, वहाँ पे उसको किस तरह से हम करेंगे पहले वो समझ लो, फिर हम ट्रैफिक में निकलेंगे। हल्के फुल्के मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए हम किस तरह से अपनी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे लेफ्ट साइड का जज करते हुए। ठीक है, थोड़ा सा आगे है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम पिन पॉइंट पर ही आपको निकालना है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। हो सकता है आपका जजमेंट उस टाइम पे गलत हो जाए तो आप उससे हिट कर जाओगे, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये ऑटो दिख गया, ठीक है, दोनों तरफ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही है, अभी ऑटो दिख गया। ठीक है, अब ऑटो दिख गया, अब मैं सबसे पहले तो क्या है कि देखो कितनी डिस्टेंस पे रुका हूँ कि मेरे को उसके टायर रोड से टच दिख रहे हैं मेरे बोनट से। ठीक है, यहाँ तक रुक गया। अब मेरे को लेफ्ट साइड का जजमेंट करना है, तो ये चीज़ देखो, थोड़ा सा आगे लूँगा, हल्की सी इधर घुमाऊंगा अपनी गाड़ी को, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब तक घुमाऊंगा। अब देखो, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरा आगे का बोनट उसके पीछे वाले कॉर्नर से एकदम अलाइन हो गया। ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा। बस यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट ले लिया तो आपको ऐसा लग रहा है बाहर है, अगर मैं वापस से सीधा करके इधर लेता हूँ तो ये देखो बिल्कुल मैं हिट कर जाऊँगा उससे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। हो सकता है अपनी ड्राइवर साइड में थोड़ा दबा करके चलो, हल्का सा इधर दबाता हूँ और ये देखो मेरी गाड़ी कितनी करीब से निकली है, ये देख सकते हो मेरा ORVM। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड को जजमेंट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप करोगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी हम ट्रैफिक में चलते हैं, मूविंग ट्रैफिक में, ये सब तो स्लो चीज़ हुई। अब फास्ट किस तरह से करेंगे वो चीज़ देखो।
धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ पूरा जजमेंट आपको आ जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडिकेटर दे दो, इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रही, ठीक है। फ़ोन आ गया था। अभी धीरे धीरे चलो, देखो लेफ्ट साइड को जज करते हुए अपनी गाड़ी आराम से निकल रही है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सिंपल सा मैं इस कॉर्नर को देख रहा हूँ। अब ये ऑटो है, अब इसको मैं जज करते हुए अपनी गाड़ी निकालूंगा। देखो है ना, मेरा ORVM बिल्कुल बाहर जाएगा, ये देख सकते हो। आराम से मेरी गाड़ी निकल गई, कोई परेशानी नहीं हुई, टेंशन फ्री अपनी गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ पे देख लो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम शार्प लूँगा और फिर हल्का सा इधर दबाऊंगा, ये देखो मेरी गाड़ी निकल गई। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल एकदम चिपका के नहीं निकालना है। जैसे मैं 50 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, चिपका के निकालने की कोशिश करोगे हिट कर जाओगे। तो ये जजमेंट धीरे धीरे आएगा, ऐसा कोई एकदम से नहीं आ जाएगा कि आज मैंने ये ट्रिक बताई तो कल अपनी कार में आप ये चीज़ कर लोगे। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस चीज़ की भी। बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। अब जैसे सामने गाड़ियाँ निकल रही हैं, इनको निकल जाने देते हैं, ठीक। इधर से भी लोडिंग आ रहा है, इसको निकल जाने दो। किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने से पहले आपको पहले जज करना पड़ेगा कि उस गाड़ी का साइज क्या है, ठीक है। अभी जैसे आगे कुछ गाड़ियां चल रही हैं, उनको ओवरटेक करता हूं मैं, ठीक। थोड़ा सा स्पीड लिया है अपन ने, ठीक है। एकदम से लेफ्ट राइट नहीं कर लेना है, आपको मेंटेन करके चलना लेफ्ट साइड के जजमेंट को। देखो अब ये ऑटो ऑब्जेक्ट मूवेबल है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मूवेबल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट से अलाइन करने की कोशिश मत करना। चलते हुए ट्रैफिक में आपको बस ये ध्यान रखना, अगर जिन गाड़ी में बोनट नहीं दिखता है उन गाड़ी में बस आप ये वाइपर दिख रहा है ना, ये वाइपर का ध्यान दो। ये वाइपर आपका निकलना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें नज़दीक होती है ना, तो वाइपर से आप एज्यूम कर सकते हो कि ये कितनी दूरी पर होगा। ये चीज़ मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी, आप देख लेना किस तरह से वो चीज़ मैंने करी थी। अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, देखना लेफ्ट साइड का जज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे चौराहा है, ठीक है। कोई गाड़ी होगी तो कैसे हम करेंगे अपनी गाड़ी को, देखो गाड़ी का ऐसा कोई मूवमेंट आया नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं ज़रूर आपको वो चीज़ करके बताता। अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड का जजमेंट करते हुए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ऊंची है, कम से कम 1 फीट ऊंची है बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट का अलाइनमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि ये स्टिल ऑब्जेक्ट है, मतलब हिल नहीं रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं अपनी पट्टी को मतलब जो अपने आँखों से देखूंगा, आँखों से ऐसे देखूंगा तो मुझे वो जो पट्टी दिख रही है रोड पे, मैं उसको सेंटर पॉइंट से अलाइन करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे अपनी पट्टी में करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर इतनी नज़दीक आप पार्क कर रहे हो ना, तो अपना ORVM का जजमेंट जरूर लेना। ORVM में आपको क्लियरली दिखेगा कि आपकी गाड़ी जो जिस ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक आप लगा रहे हो, जैसे फुटपाथ है कि नज़दीक लगा रहे हो, तो ये उसके सही पे अलाइन हो रही कि नहीं हो रही, मतलब आगे पहिया टच तो नहीं हो रहा। धीरे धीरे आप देखो, इधर मैं कर रहा हूँ और ORVM में देखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेंटर अलाइन हो गया। अभी यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी की डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से इतनी हो गई है कि बस मेरी गाड़ी आराम से नज़दीक लग गई है। अभी मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ मेरी गाड़ी एक्चुअली में लगी कैसी है, ठीक है। आपको ORVM देखकर ही गेट खोलना है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अभी यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो प्रॉपर जो लाइन होती है ना रोड की मार्किंग, जैसे ये स्टोन लगा हुआ है, इसकी सीध में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हो प्रॉपर। तो ये प्रॉपर इस तरह से फॉलो होता है दोस्तों लेफ्ट साइड का जजमेंट। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं आती है इसमें, और आराम से आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में चला पाओगे। इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो आराम से आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड को जज करते हुए निकाल लोगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसके लिए अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करें, इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।